हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी के मेंस का इतिहास का जो हमारा फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का, जिसमें से ये देखेंगे कि मगध का उद्भव, मगध का उद्भव यानी मगध का उदय का क्या क्या रीजन था, मगध के उदय का क्या क्या कारण था, किस कारण से मगध का उदय हुआ, क्या आवश्यकता थी मगध के उदय होने का। तो इसको देखेंगे कि छठी शताब्दी, कब की बात हो रही है दोस्तों, छठी शताब्दी में मगध का क्या होता है, उत्कर्ष होता है। छठी शताब्दी में मगध का उत्कर्ष होता है। और ये मगध प्रारंभ में 16 महाजनपदों में, एक था जो मगध था। तो मगध प्रारंभ में 16 महाजनपदों में एक था। जो 16 महाजनपद थे तो उसमें से मगध प्रारंभ में एक ही था। लेकिन ये धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए उत्तर भारत में जो मगध है ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन गया। और आगे चलकर जो ये मगध है तो ये धीरे धीरे कर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, और विस्तार करते हुए उत्तर भारत का मगध एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया, एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य बन गया। तो अगर पूछा जाता है आपसे कि मगध का उदय कब हुआ था, तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और प्रारंभ में ये 16 महाजनपद, हमारे भारत में 16 महाजनपद हैं, जिनमें से मगध भी एक महाजनपद में शामिल था। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मगध उत्तर भारत का महत्वपूर्ण राज्य बन गया। अब इसके उद्भव होने के क्या क्या कारण थे, कौन कौन कारण थे जो उत्तरदायी हैं, तो इसके उद्भव के क्या कारण थे, पहला हम देखेंगे। तो पहला कारण था भौगोलिक स्थिति और कृषि का विकास। अगर मगध में एक बात करा जाए तो मगध के उद्भव के, तो इसका पहला कारण था भौगोलिक स्थिति। इसका जो भौगोलिक स्थिति था यानी जो क्षेत्र था वो एक अच्छी स्थिति में बसा हुआ था। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो ये मैदानों में था, और मैदानों के साथ साथ यहाँ कृषि के विकास काफ़ी होने की संभावना थी। जिसमें से मगध में जो मगध है तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विशाल उपजाऊ मैदान में स्थित था। जो गंगा, आप देखे होंगे, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में ये बहुत बड़ा मैदान है, जो बहुत विशाल उपजाऊ मैदान माना जाता है। ठीक है ना। इसका तुलना विश्व में कहा जाए तो विश्व में की जाती है कि विश्व का सबसे बेहतरीन अगर उपजाऊ मैदान कहीं है तो कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो सिंचाई व्यवस्था के लिए उत्तम था, जो कृषि के विकास का देखा जाए तो आसानी से विकास किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कारण हम देखेंगे। दूसरा कारण क्या है मगध के उद्भव होने का, तो देखेंगे शिल्प उद्योगों का विकास। मगध का उद्भव का कारण अगला है, जो शिल्प उद्योग हैं उसका विकास, उस शिल्प उद्योगों का विकास काफ़ी हुआ। यहाँ क्या कारण था शिल्प उद्योगों के विकास होने का, तो देखेंगे जो शिल्प उद्योगों के विकास की बात करें तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, मगध की जो भौगोलिक अवस्थिति है, जिसमें से लोहे और धातुओं के उपस्थित होने के कारण शिल्प उद्योगों का विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। जो देखा जाए मगध में अगर शिल्प उद्योगों के विकास के बारे में पूछा तो यहाँ जितना आवश्यकता था तो पर्याप्त रूप से लोहा और धातुएं क्या थी? उपलब्ध थी। उपलब्ध होने के कारण शिल्प उद्योगों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। और वो विकास के कारण मगध का क्या माना जाता है? उद्भव माना जाता है। फिर अगला कारण क्या है दोस्तों? तो अगला कारण है व्यापार और वाणिज्य का विकास। किसका? व्यापार और वाणिज्य का विकास। व्यापार और वाणिज्य में भी ये काफ़ी तरक्की कर गया था। तो जो मगध हमारा स्थित है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ब्रह्मपुत्र और गंगा के मध्य स्थित है। वहाँ के मैदानों में स्थित होने के कारण इस
का विकास में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं थी। तो ये उत्तर भारत राज्य के सभी जो व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे ये मगध से गुजरा करते थे। इससे ये लोग क्या प्राप्त करते थे? टैक्स वसूला करते थे। क्या वसूला करते थे? टैक्स। क्यों वसूला करते थे? कोई भी अपने क्षेत्र से जाएगा, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, हर कोई तो टैक्स लेता है। तो ये भी टैक्स वसूलने का कार्य किया करता था मगध भी। और उधर से मगध होकर जितने भी व्यापारी निकलते थे उनको टैक्स देकर वहाँ से क्या करना पड़ता था? गुजरना पड़ता था। अगर ये टैक्स नहीं देते तो नहीं गुजरने देते इनको। इसके कारण टैक्स से भी इनकी काफ़ी विकास देखने को मिली है। फिर सैन्य शक्ति का विकास। अगला क्या है? सैन्य शक्ति। अब देखेंगे जब लोहे पर्याप्त रूप से हैं, लोहे की अच्छी खदानें हैं, जब अच्छी खदानें हैं तो जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं लोहे के, उसका प्रयोग करके लोग साम्राज्य का विस्तार कर लिए। अब लोहे की तो कमी थी नहीं कि इनको कोई परेशानी हो। तो जब लोहे की कमी नहीं थी तो इसी से ये विस्तार करके काफ़ी अस्त्र शस्त्र बनाए। और अस्त्र शस्त्र बनाने के बाद ये सैन्य शक्ति में इनके काफ़ी बढ़ोतरी हुई। ये जब जितना चाहते थे उतना अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर लेते थे। फिर इसके बाद ये अस्त्र शस्त्र युद्ध में काम आते थे इनके। फिर एक पॉइंट और हम देखेंगे इसमें, सामाजिक सुरक्षा। इनकी जो सामाजिक सुरक्षा का भी बहुत बड़ा कारण है। जो मगध की दोनों राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और राजगिरी, ये प्राकृतिक सुरक्षा इनको प्राप्त था। जो राजगिरी 5 पहाड़ियों से और पाटलिपुत्र 3 नदियों से क्या था? घिरा था। यानी जो सामाजिक सुरक्षा था इनको कोई टेंशन नहीं था। तो मगध के दोनों राजधानियां, मगध के कितनी राजधानियां थी? 2। एक राजगृह, एक पाटलिपुत्र, जो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण राजधानियां थी। ये प्राकृतिक सुरक्षा से घिरी थी। कैसी सुरक्षा थी? प्राकृतिक सुरक्षा। इसके कारण इनको कोई समस्या नहीं था। राजगिरी 5 पहाड़ियों और पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरा था। तो प्रारंभ में अगर उदय के कारण पूछा जाए आपसे तो आप भौगोलिक स्थिति तथा कृषि का विकास बताएंगे कि इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, उसके कारण कृषि में विकास करने में ज़्यादा कोई परेशानियां नहीं हुई, इसलिए ज़्यादा तरक्की कर गए। फिर दूसरा, शिल्प उद्योगों का विकास, क्योंकि मगध में अगर कहा जाए तो पर्याप्त रूप से लोहा और धातुएं क्या थी? उपस्थिति थी। उपस्थिति होने के कारण मगध में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। मगध एक ऐसा स्थान पर स्थित था जहां से कोई भी उत्तर भारत में व्यापार करना चाहता था तो मगध होकर ही उनको क्या करना पड़ता था? गुजरना पड़ता था, नहीं तो वो नहीं कर सकते थे। फिर सैन्य शक्ति का विकास। किसका? सैन्य शक्ति। अब मगध में पर्याप्त रूप से अच्छे लोहे की खदानें थी जिनमें इनको अस्त्र शस्त्र के निर्माण करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। इस कारण मगध का उद्भव होने का कोई ऐसा चांस ही नहीं था कि ना हो। उद्भव होने का पूरा चांस क्लियर था, इसी कारण ये उद्भव हुआ। फिर इनको सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त था। मगध ऐसा स्थित था जो इसके 2 राजधानियां थी, राजगृह और पाटलिपुत्र, इसको दोनों को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। कैसे सुरक्षा प्राप्त थी? प्राकृतिक। जो राजगृह है ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। कितने पहाड़ियों से घिरा था? 5 पहाड़ियों से। राजगिरी कितने पहाड़ियों से? 5 पहाड़ियों। और पाटलिपुत्र 3 नदियों से। पाटलिपुत्र कितने नदियों से? 3 नदियों से घिरा था, इसलिए मगध का उद्भव हुआ। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसे प्यार देते रहेंगे तो आगे चल के हम आपको पूरा मेंस MPPSC का पूरा मेंस कंप्लीट करा देंगे।